हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर भाई आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, जो भाई सीईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बेसिकली उन्हीं के लिए ये वीडियो रहने वाला है और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सीईटी अब आप भाई ग्रेजुएशन वाले की बात करो या फिर ट्वेल्थ वाले की बात करो, दोनों के लिए बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने पहले सीईटी दे रखा है तो भी ठीक है, और आपने फर्स्ट टाइम सीईटी दे रहे हो तो भी भाई ये वीडियो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ सीईटी की। तो भाई सीईटी के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, पहले उनको बता देता हूँ। देखो, ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि राजस्थान सरकार के अंदर अगर आपको नौकरी करनी है, तो राजस्थान के हो आप, तो भाई आपको पहले ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि इसी के बाद में आपकी जो भी जितनी भी वैकेंसी है, वो उसमें आप बैठ सकते हो, उसको आप उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो, अगर आप सीईटी क्वालिफाई करते हो तो। अगर आप सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो भाई आप नॉन सीईटी वाली जो वैकेंसीज होगी उन्हीं को आप दे सकते हो, मतलब उन्हीं के अंदर आप अपियर हो सकते हो। तो ये तो एक बेसिक सी बात है कि मतलब हर बच्चे को पता होगी, लेकिन भाई खूब सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है चैनल पे जिनको नहीं पता, इसलिए उनके लिए मैंने ये बता दिया। अब बात करते हैं कि यार जो सीईटी का एग्ज़ाम है, इसका जो सिलेबस है ये कॉमन एग्ज़ाम है, मतलब एक तरीके से, मतलब कि आने वाली सभी भर्तियों के अंदर ये जो सिलेबस है ये देखने को मिलता ही मिलता है अपन तो, कि भाई आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो, एलडीसी की तैयारी करो, ठीक है, लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो। ठीक है, वैसे पुलिस अलग हो जाता है, लेकिन किसी की भी आप तैयारी करो तो भाई ये जो सिलेबस है अपने सीईटी का जो अपने को देखने को मिलता है, ये सिलेबस तो आगे आने वाली वैकेंसी का जो अपन एग्जाम देंगे सीईटी क्वालिफाई करने के बाद में, तो वो भी अपन को पढ़ना पड़ता है। मतलब कि सेम ही सिलेबस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब बात करते हैं कि भैया जब सिलेबस भी सेम है, तो हम जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम इसी तरीके से तैयारी कर ले कि हमारा आगे वाला जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाए? तो बस यही बात है कि भाई अगर आप अभी से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो भाई उस तरीके से तैयारी करो कि भाई सीईटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि भाई सीईटी एक बेसिक एग्ज़ाम है, इसके अंदर क्या है कि आप जितना स्ट्रेस ले रहे, जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, जो स्ट्रेस ले रहे कि यार हमारा सीईटी नहीं निकल रहा, या फिर हमें सीईटी के बारे में नहीं पता, या फिर पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो देखो सीईटी के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग पीवाईक्यूज ही उठ कर आते हैं। कोई भी नए क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि भाई ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, कॉमन मतलब कि सबके लिए कॉमन है। तो भाई ये जो पेपर बनता है, इसका 95% पेपर क्या है कि प्रीवियस ईयर का आता है। तो भाई जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, इसके सिलेबस की बात करूँ तो भाई इसके अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी तो सारा सिलेबस आता है। तो मतलब हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, और अपनी साइंस आएगी। इसके अलावा राजस्थान की जीके आएगी, इंडिया की जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगा राजस्थान का और इंडिया का। इस तरीके से ये आता है, अपने पूरा सिलेबस हो गया, मतलब कि यार 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब बच्चा सोचता है कि भैया तैयारी किस तरीके से करूँ मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मतलब सिलेबस आ रहा है तो किस तरीके का सिलेबस आ रहा है। तो भाई आप जब सीईटी का फॉर्म फिल कर दिया होगा आप लोगों ने, अब तो फॉर्म भी बंद हो गए, लेकिन भाई सीईटी का जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे टॉपिक्स दे रखें। तो आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है और आपको उन टॉपिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बस। ये नहीं कि आप यार बिल्कुल डीप में जा रहे हो, इतना नहीं पढ़ना अपन को। और भाई पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे पीवाईक्यू का है। जीके की तैयारी कहाँ से करें? तो भाई जीके के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लो, और एक दिशा की बुक आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों। वॉल्यूम 1 भूगोल के लिए, अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था के लिए, और वॉल्यूम 2 आता है अपनी इतिहास कला एवं संस्कृति के लिए। ये तो आपको भाई रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, जीके के लिए। इसके साथ में एक पीडीएफ है जो कि 101 रुपीज़ की है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, वहाँ पे मैसेज करके वो आपको मिलेगी। वो पीडीएफ भी आपको परचेज़ करनी है और वो लगानी है भाई। किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करो भाई, वो पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना अभी, बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से भाई वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दोगे लास्ट बाद में, चाहे से वीडियो का दो, पटवारी का दो, एलडीसी का दो, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, वीट का दोगे, ठीक है, वीट भी आने वाली है भाई, बहुत तगड़े पदों पे आने वाली है। तो भाई वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान की जीके तो हो गई इस तरीके से। बाकी बात करता हूँ भाई इंडिया की जीके कैसे करें, तो भाई ल्यूसेंट की जो बुक आती है वो पढ़नी पड़ेगी, और उतनी ही पढ़नी है भाई जो ल्यूसेंट में लिख रखा है। वैसे तो उसमें मोर देन सफिशिएंट लिखा हुआ है, लेकिन अपन को ल्यूसेंट पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए भाई या तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, या फिर भाई मूवल की 6 महीने वाली जो बुक आती है या वार्षिकांक आती है उसको पढ़ सकते हो। 1 साल का करंट अफेयर आता ही आता है। इसके साथ में बात करूँ कि भाई मैथ कहाँ से पढ़े भैया, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, और इसी से अधिकतर बच्चों को डर लगता है।
तो भाई मैथ के लिए तो मैराथन्स देखो, क्योंकि आप लोगों को इतना नहीं आता कि भाई आप बिल्कुल एक एक लेक्चर को 2-2 घंटे 10-10 घंटे लगा रहे हो, कि एक चैप्टर है उसको पढ़ने में आप 10 दिन लगा रहे हो। तो भाई इतना नहीं पढ़ना यार, अपन को एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपन को अब मैथ का धुरंधर नहीं बनना। जो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में जो अपन को 10th तक पढ़ाई गई थी, वो उतना टाइम नहीं है। अब आप मैथ के लिए डायरेक्ट मैराथन्स देखो, आदित्य सर की देख लो, आदित्य रंजन जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, उनके मैराथन्स देखो, वो बेसिक से पढ़ाते हैं। वो पढ़ के अपने राजस्थान के पीवाईक्यू पे आओ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन रट लो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन रटो, जैसे जैसे करते जाओगे अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएगी। रीजनिंग के लिए भी भाई किसी की मैराथन देख लो, बाकी रीजनिंग की बूस्टर पीडीएफ मेरे से ले लेना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए भाई मैंने बोल रखा है कि भाई आप हिंदी के लिए तो अपनी जो मूल किताबें आती है, ठीक है, वो पढ़ो बेसिक क्लियर करने के लिए। बाकी फिर भाई मारवाड़ी सर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश के लिए, तो भाई वीपीएम अकेडमी की जो मैम है उनसे पढ़ सकते हो, आप वीपीएम अकेडमी के नोट्स फॉलो कर सकते हो। और बाकी वहाँ से एक बार, और मैं मतलब कि इंग्लिश की बात करूँ ना मैं, तो भाई इंग्लिश में भी आप लोग क्या है कि वही जो ग्रामर के रूल्स आते हैं, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो देखो डायरेक्ट भाई, उसके नोट्स बना लो खुद के, ठीक है, और उनको रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो। इस तरीके से भाई आपकी सीईटी की जो प्रिपरेशन है ना वो हो जाएगी, और सही टाइम पे हो जाएगी, जिससे क्या है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकोगे और ज़्यादा। और भाई इसमें मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि यार खूब सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बस इसके लिए। बाकी तो भाई पूरा पेपर है सीईटी का, वो भाई जहाँ तक है ना पीवाईक्यूज में से ही बनेगा इस बार को। और भाई सीईटी इस बार 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है, तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली अपडेट में सीईटी से रिलेटेड और बाकी आने वाले राजस्थान के एग्जामों से रिलेटेड देने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय।